उदास ही तो कर दिया है बेटियों ने। ये क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं? क्यों इन्हें विदा करना पड़ता है? क्यों? बेटी तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन उसे अपने बाबुल का घर छोड़कर प्रिया के घर जाना ही पड़ता है। शादी के पहले की सारी रस्में निभाई है करण। अब मुझसे शादी नहीं करोगे? आओ पुत्र। रुक जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है आप दोनों को? वैसे तो तुम जानती होंगे कि घर के अंदर आने के लिए पैसे लगते हैं, वरना सारी रात तुम दोनों यहीं पे खड़े रहोगे। मॉम, इसे समझाइए ना प्लीज। रणबीर पुत्र, नियति बिल्कुल ठीक कह रही है। दो शगुन दो। भाभी, आपके इस घर में रखे हुए कदम आपके लिए और इस घर के लिए बहुत सारी खुशियां लाए। चलिए। भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों की बहुत जमेगी। फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड। अरे बेटा, आ गए तुम दोनों। माँ, खुश रहो, जीते रहो। अरे अरे रुको रुको, मैं अभी आई, एक मिनट। माँ, ये सब? बेटे, जब तू पहली बार लक्ष्मी को घर लेके आया था तो तेरी सोच गलत थी, पर आज तुम दोनों को मैं एक संपूर्ण जोड़ी के रूप में देख रही हूँ। क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, खुद की गलती महसूस कर रहा हूं। सरस्वती, जो भरोसा, जो विश्वास मैं तुम में नहीं दिखा पाया, तुम्हारी हर सच्चाई को मैं भ्रम मानता रहा।
आज तुम्हारे सामने बहुत बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। देखो ना, बापूजी के साथ रह के बेटा बनने का फर्ज तो निभा दिया मैंने, लेकिन एक अच्छा पति नहीं बन सका। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो क्षितिज, गलतियां किससे नहीं होती। और अब जब सब कुछ हंसी खुशी हो रहा है, दुर्गा की शादी एक अच्छे जिम्मेदार इंसान से हुई है, तो फिर अब ये शिकवे गिले कैसे? सरस्वती, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। मैं इतनी गलतियां करने के बावजूद आज पुलिस आकर ही रहेगी। पूरा करोड़िया परिवार तुम्हारे सामने एकजुट खड़ा है। करोड़िया परिवार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई मामूली नाचने वाली उन्हें डगमगा नहीं सकती। ये क्या कर रही हो कजरी? रास्ता ढूंढ रही हूँ उन्हें परेशान करने का। और खुद परेशान हो रही हो? हाँ, हो रही हूँ। आज करोड़िया परिवार का हर एक सदस्य खुश है, सिवाय मेरे। रसीली भाई, चल रही हूँ आज मैं अंदर से। फिर आप सूर्यकांत करोड़िया और उसके पूरे परिवार ने मेरी बेइज्जती की, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। आपने देखा कि उस सारा परिवार मेरे सामने खड़ा हो गया था मुझसे लड़ने के लिए। मैं उनकी ये एकता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। कुछ नहीं कर सकती तुम, और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। हम दोनों मिलकर उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जोश की नहीं, होश की बात कर रही हूँ मेरी जान। उनकी ताकत बहुत बड़ी है और हमारी बहुत मामूली। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं मेरी जान, नहीं। रसीली कभी भी तुम्हारे अंदर की आग को ठंडा करने का मशवरा नहीं देगी। मेरी जान, उनकी ताकत, उनकी एकता है, उसे समझो। इस वक्त वो लोग लकड़ी के भारे की तरह हैं। उन्हें एक एक करके तोड़ना होगा, एक एक करके। उनकी एकता बहुत अखंड है। इस वक्त तुम गलत रास्ते पर जा रही हो और मैं तुम्हें उस गलत रास्ते पर जाने से रोक रही हूँ। मैं उनके सवाल में उनका जवाब ढूंढ रही हूँ। उनकी एकता को तोड़ना होगा। सिर्फ मेनका के बलबूते पर हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उनकी जड़ों को खोखला करना होगा, उनकी जड़ों को। मतलब प्यादे पर नहीं, वजीर पर नजर रखो। युवराज, मेरी जान, युवराज अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। उसी मोहब्बत का फायदा उठाओ। तुम ही कहती हो ना, कजरी के जादू से कोई नहीं बच सकता। तो कहाँ गया वो आत्मविश्वास, वो गुरूर? उस आत्मविश्वास को जगाओ। कजरी का जादू चलाओ मेरी जान, कजरी का जादू। पर रसीली भाई, आप तो जानती हैं कि युवराज मेरी असलियत जान चुका है। अब मेरे चाहने से भी वो मेरे प्यार के जाल में नहीं फंस सकता। यही तो तुम गलती कर रही हो मेरी जान। सब में भारी चोट दिल की चोट होती है। देखो, सोचो, समझो और दिल पर वार करो, बस। इस एल्बम को यहाँ किसने रखा है? मन तो करता है इस एल्बम को चला दूं,
मैंने कजरी से शादी क्यों की? देखा रसीली बाई, मैंने कहा था ना, युवराज मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं शामिल करेगा। वो क्यों मेरी जान? क्यों? आप नहीं जानती कि युवराज मुझसे कितनी नफरत करता है? नफरत के नकाब में अक्सर मोहब्बत का चेहरा छुपा होता है मेरी जान। युवराज तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, तुम्हें अपने परिवार में शामिल करना चाहता था, पर तुम नाकामयाब रही। नतीजा युवराज की नफरत। रसीली की इन तजुर्बेकार नजरों ने हमेशा जड़ को देखा है, शाखाओं को नहीं। और इस बात की जड़ है युवराज की मोहब्बत। उसकी मोहब्बत फिर से जाग सकती है मेरी जान, फिर से। बस तुम्हारी एक कोशिश करने की देर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रसीली बाई। कजरी का जादू कभी खाली नहीं जाता। आज कसम खाती है कजरी कि बहुत जल्द और किसी भी तरह युवराज पर अपना जादू चलाकर ही रहेगी। कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे, सोचा न था एक चाहत का पल, सब सवालों का हल यूं पाएंगे, सोचा न था कभी दिल के करीब। जो अब मेरी आंखों में है, ढूंढ रहा था कई सालों से, कितनी मिलती है आंखें ये ख्वाबों से, मेरे ख्यालों से, कि हकीकत में हम सपनों का सनम यूं पाएंगे, सोचा न था कभी दिल के करीब। मैं पहले जैसी मेनका नहीं रही। मैं बदल चुकी हूँ। तेरी माँ चोर नहीं है युवराज। कैसे यकीन करूं मैं आपका? पहले भी ऐसा हो चुका है, और जो एक बार चोरी कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। आओ सावित्री। लेकिन सावित्री, कन्यादान लड़की के माता पिता का हक होता है।
सूर्यकांत गरोडिया, मेनका सूर्यकांत गरोडिया बस सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। क्या मिला मेनका तुम्हें? क्या मिला अच्छा बनकर? कुछ नहीं मिला तुम्हें। अच्छाई का कोई सिला नहीं मिला तुम्हें। ना तो तुम्हारी कोई पहचान है और ना ही इस घर में मुझे कोई पूछता है। कोई नहीं पूछता मुझे। सही कहती थी वो कजरी, बिल्कुल सही कहती थी। इस घर के किसी कोने में एक सूखे पौधे की तरह मुझे रख दिया गया है। जब मैं बुरी थी तब इसी गरोडिया परिवार ने मेरे हाथों में चाबी सौंपी थी। मुझसे प्यार करते थे। इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी थी। और आज जब मैं अच्छी बन गई हूँ तो यही गरोडिया परिवार के लोग जिन्होंने मेरे हाथों से चाबी छीनकर सावित्री बहन को दे दी। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। जब मैंने गलत इरादों से चोरी की थी तब किसी ने मुझसे एक सवाल तक नहीं किया था। और आज जब मैं सच्चाई का दामन पकड़कर चल रही हूँ तो सारी उंगलियां मुझ पर उठ रही हैं। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया है? ऐसा मेरा कौन सा कसूर है? यहाँ तक कि सच्चाई में मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा। क्यों तैयार नहीं है वो? मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया? धुतकार कर ही सही, लेकिन उस कजरी से कोई बात तो करता है। यहाँ मेरे अपने परिवार ने मुझे तो उस नाचने वाली से भी नीचे गिरा दिया। मेरे अपने पति सबके सामने मुझे अपनाने से झिझकते हैं। शर्म आती है उन्हें। उन्होंने मुझे पूरे परिवार से अलग करके रख दिया। अलग करके रख दिया उन्होंने मुझे। और वो सावित्री बहन, वाह क्या अच्छाई का दिखावा किया है, क्या नाटक किया है। अच्छाई की आड़ में उन्होंने वही खेल खेला जो मैंने उनके साथ कभी खेला था। आज उन्होंने मेरे सारे हक छीन लिए, मेरी जगह ले ली। और जब कन्यादान का वक्त आया उनके वादा करने पर भी वो मुकर गई। पूरा गरोडिया परिवार एक हो गया है और मुझे अकेला छोड़ दिया। सब नफरत करते हैं मुझसे। नफरत करते हैं मुझसे सब। नफरत। बस अब मैं और दर्द नहीं सहूंगी मैं। शीशे की चुभन वक्त के साथ फिर भी भर सकती है, लेकिन अच्छाई की चुभन नासूर बनकर सारी जिंदगी मुझे चुभती रहेगी। सावित्री बहन, जो खेल आपने शुरू किया वो बरसों पहले मैंने खेला था। आज फिर से उस मेनका का जन्म हुआ है जिसे अच्छाई ने बहुत पहले मार दिया था। मेनका गरोडिया कसम खाती है वो इस घर में अपनी वापस जगह पाकर ही रहेगी, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर।